ब्रह्म ध्यानोपरांत सत्संग। साधक जीवन द्वंद्व। आज का विषय बड़ा संवेदनशील है। अभी तक हम घूम करके एक साधक के जीवन से जुड़े अनेकों आध्यात्मिक विषयों को लेकर सामने आए। आज साधक से संबोधन है। साधक के अंतर जगत की वेदनाएं, चेष्टाएं, असफलताओं से पूरित मानस, आत्मोत्कर्ष को प्राप्त करने की जिजीविषा, जी जाऊं मैं, ये सभी कुछ बाहर किसी को क्या दिखाया जा सकता है? क्या समझाया जा सकता है? नहीं, न दिखाया जा सकता, न समझाया जा सकता। अनुभूति प्रवास ऋषिकेश में अनजाने साधक जब इकट्ठे होते हैं, कोई पूर्व परिचय नहीं होता, ना चेहरे ना नाम का, पर 99%, 99% सभी एक दूसरे को बड़ा आत्मीय मानते हैं, क्योंकि समान तरंगों में वो ओतप्रोत हैं, व्याप्त हैं, जी रहे हैं, एक सी स्थिति में हैं। पर किसी अन्य को अपने अंतर जगत का परिचय दे पाना संभव नहीं है। भीतर साधक के चल रहा देवासुर संग्राम, देव और असुर का संग्राम, इस विषय पर किसी को बताया जाना क्या आवश्यक है? नहीं है। बता के भी कोई समझेगा? नहीं समझेगा। बिना बताए ही कटाक्ष आते रहते हैं, तो आखिर फिर इस सबसे क्या मिलेगा, क्या लाभ? ये सब करके भी आपने गुस्सा ही करना है, ये सब करके भी असंयम करना है, तो इस सब का क्या लाभ? ये सब तो ऐसे ही ढोंग है, बहाना है, तो क्या लाभ? नहीं। अपने आत्म उत्कर्ष की वेदना का साधक को स्वयं ही संरक्षक बनना पड़ता है। अध्यात्म पथ पर अपने भीतर की वेदना का संरक्षक स्वयं बनकर ही इस मार्ग पर आप चल सकते हो। अन्यथा साधक के जीवन में द्वंद्व रहेगा, और वो द्वंद्व उसे सबसे अधिक प्रताड़ना अपने निकटवर्तियों से देता है। अनजाने अपरिचित लोगों से उतना नहीं जितना पूर्व और पूर्ण परिचित लोगों से बातें आती हैं। वो गलत भी नहीं है, वो निर्माणाधीन इमारत को देख रहे हैं। जब इमारत निर्माणाधीन होती तो वहां क्या होता है? सामान बिखरा हुआ, धूल मिट्टी, बहुत कुछ अस्त व्यस्त, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। क्यों? वो निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उस समय किसी को कहो कि देख इसका सौंदर्य, दिखेगा? साधक का अर्थ क्या है? इसका प्रायवाची शब्द क्या है? निर्माणाधीन। साधक अर्थात निर्माणाधीन, सामान बिखरा है, बहुत सा संयम विकसित हो रहा है, बहुत सा असंयम अभी भी चल रहा है, बहुत सी शंकाएं चल रही हैं। रोज इष्ट पर विश्वास अविश्वास भी होता है। अपने के प्रति खिन्नता, अपने ऊपर गुस्सा, अपने आप के प्रति बड़ा, जिसे कहते हैं कि एक विक्षोभ सा हो जाना, वो साधक में निरंतर चलता है। ये द्वंद्व है।
तो ऐसे में मार्ग क्या है? क्या मार्ग है जो ऐसे में लिया जाए? मुझे आपको दिखाने के लिए एक श्लोक चाहिए था, वो संभवतः मैं यहाँ ला नहीं पाया, अन्यथा मैं आपको दिखाता। कोई नहीं, ईमेल से सबको भेज दिया जाएगा। उस श्लोक को कर्म योग में मैंने विस्तार से पढ़ाया है। एक साधक के जीवन के द्वंद्व का निदान वो श्लोक है। मयि सर्वाणि, श्लोक नंबर 30, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, ये पहली पंक्ति है। दूसरी, निराशि निर्मम भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, मुझे अपने समस्त कर्म संन्यस्य माने अर्पण कर दे। मयि, मुझे, सर्वाणि समस्त, कर्माणि कर्म, संन्यस्य अर्पण कर दे। अध्यात्म चेतसा, और ईश्वर में, ईश्वर कहें या जीवन उद्देश्य कहें, जीवन उद्देश्य आत्मानो मोक्षार्थ है ना, ईश्वर कहें या जीवन उद्देश्य कहें, एक ही बात है। उसमें पूरा चित्त लगा, अध्यात्म चेतसा, उसमें पूरा चित्त लगा। निराशी निर्मम भूत्वा, भूत्वा माने होकर, युद्धस्व युद्ध कर, विगत ज्वरा, इसमें तीन सबसे मुख्य हैं साधक के लिए। निराशी होकर, आशा रहित होकर, आशा रहित नहीं होगा तो प्रतिपल लोगों के मुंह देख करके खिन्नता आती रहेगी। खिन्नता का प्रसारण बहुत तरफ से आएगा, अपनों से, बेगानों से, परिचितों से, अपरिचितों से फिर भी कम, चलो तो आ भी गया। पर अगर आशा बहुत संजोई तो ये समझ के चलना, 1 किलो आशा बराबर 1.5 किलो निराशा। तो आशा निराशा को हटा दो। आशा निराशा को हटाने का तात्पर्य ये नहीं है कि अगर आप कहीं प्रशासनिक कार्य कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, तो अपने स्टाफ से काम नहीं लेना, दायित्व पूर्ति में कतरा पीछे नहीं हटना, पर अपने लिए, अपने प्रति व्यक्तिगत स्तर पर आशा को जहां तक हो सके साधक को समाप्त करते चलना चाहिए। देर सवेर समझ में बात साधक को आनी आरंभ हो जाती है। इसलिए निराशी हो जाओ, आशा रहित हो जाओ। आशा रहित होने से किसी के यहां से भी आने वाला कोई भी प्रहार, कटाक्ष, वो फिर प्रभावित उतना नहीं करेगा। इसलिए साधक के जीवन के द्वंद्व के लिए निराशी होना परम आवश्यक है। निराशी का तात्पर्य यहाँ वो आशा रहित होना नहीं है जो आशाएं अपने आप से, जो आशाएं सकारात्मकता की हैं, जो आशाएं स्वर्णिम भविष्य की हैं ना, इनसे उसका कोई संबंध नहीं है। वो तो होना परम आवश्यक है। यहाँ निराशा का तात्पर्य है अपने प्रति आशा रहित होना, माने दूसरों से। अपने आप से तो आशा करो, सुनहरे भविष्य की आशा करो, लोगों के मंगल की कामना करो, पर दूसरों से जब हम अपने प्रति फेवर की आशा करते हैं, उसे हटाना पड़ेगा, अन्यथा वो तुम मारेगी आके। तुम 4 दिन ठीक चलोगे, 5वें दिन का कटाक्ष, क्योंकि जिसने तुम्हें चोट पहुंचानी है वो तुम्हें वहां चोट पहुंचाने की चेष्टा करेगा जो तुम्हें सबसे पीड़ादायक भी होगा। निराशी, इसलिए आशा से उठ करके, क्या आसान है? आसान होता तो इसे साधना क्यों कहते हैं हम बाबू? हम कहते गोली खाओ बस काम हो गया, एक गोली मुंह में काम हो गया, फिर हम साधना कहते हैं इसे? नहीं, साधना, फिर ये साधना नहीं थी। साधना है ही इसलिए चूंकि चूंकि इसे करने में
चूं निकलती है। चूंकि इसे करने में चूं निकलती है, पर धीरे धीरे साधक, जिसे कहते हैं ना, वयस्क होता है, ग्रो करता है, मैच्योर, इवॉल्व करता है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसको अपने आप को समझाना आ जाता है। जैसे ही कहीं से पड़ी, फाड़ पड़ी, किसी बात की, किसी शब्द की पड़ी, वहीं वो अपने आप को संभाल लेता है, नहीं ये तो होना ही है, मुझे मालूम है, तो होना ही है। अपने आप को बटोर लूँ, मैं बिखरने ना दूँ मैं अपने आप को, मैं अपने पूरे मानसिक अवस्था को छिन्न-भिन्न नहीं होने दूँ। ये होना ही है। बाहर मैं नहीं जाना जाऊँगा, नहीं समझा जाऊँगा। बाहर की दुनिया में व्याप्त माया का प्रभाव उन्हें हर प्रकार से अस्थिर बनाता है, संकीर्ण भी बनाता है। इसलिए मुझे अपने आप को बटोर के रखना है। मेरी संपत्ति संपदा मेरी स्थिरता है, मैं उसे बिखरने नहीं दूँगा, नहीं दूँगी, और वो अपने आप को तत्काल बटोरता है। बाहर तो तुम बदल भी नहीं सकते हो, कितना बदल लोगे? नहीं? वो ऋषियों का उदाहरण, सूखा चमड़ा जहाँ पैर रखो दबे, दूसरा उठे, दूसरा कोना उठ जाएगा। नहीं बदल सकते ना, इसलिए अपने आप को धीरे-धीरे मैच्योर, जहाँ एक तरफ एक समय पहले मुँह पे एक घूँसा पड़ता था, तो 15 दिन पकड़ के बैठे रहते थे। वहाँ धीरे-धीरे इतनी क्षमता आ जाए, एक घूँसा पड़ा, बस आधे घंटे में सहला के, बाम लगा के, आयोडेक्स लगा के, और ठीक हो गए, निकल गया। पहले क्या था, पहले 15 दिन, महीना बैठे रहते थे, अरे बहुत ज़ोर से लगे भैया, बहुत ज़ोर से लगे। तो निराशी होना अपनी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना है। तो प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना अर्थात निराशी होना। सब कुछ अपने लक्ष्य को समर्पित कर दो। मेरा जीवन उद्देश्य मोक्ष है, मुझे नहीं अटकना। हाँ ठीक है, बुरा लगा, लगा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, मन खराब हुआ, लंबी गहरी सांस लो 11 बार, बाहर तो निकलो अब यार, कब तक बैठे रहेंगे? अब कितना अपने आप को न्यौछावर करें किसी की बौनी बात पर, बलि चढ़ जाए किसी की बौनी बात पर क्या? छोड़ दें आत्म उत्कर्ष का सारी ये यात्रा, जानते हुए भी सब कुछ, क्या हम फिर से बने रहें? उठ, मारो थप्पड़ एक और, बाएं गाल पे घूंसा किसी ने मारा, दाएं पे अपने आप को थप्पड़ मार के उठाओ। ये साधना है, इससे कम में साधना नहीं, साधना नहीं होती, साधना नहीं होती, समझे? अभी श्लोक पूरा नहीं हुआ है, अभी श्लोक पूरा नहीं हुआ है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।